मिडिल क्लास इंडिया के पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा तबका जो है वो मिडिल क्लास है। कहीं पे मैंने सुना था, गरीब सोचता है कि आज मैं क्या खाऊंगा, दाल मिलेगी कि नहीं खाने को, और अमीर सोचता नहीं, उसको पता है कि आज भी मैं खा ही लूंगा। तो ये जो सारी परेशानियां हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के साथ है। छोटे छोटे सेविंग्स, चीज़ों में पैसे बचाना, और सरकार की पॉलिसीज, और जितने भी सब्सिडी हैं, टैक्स है, सब पे जितने ओवर थिंकिंग और परेशानियां हैं, सब कुछ एक मिडिल क्लास को इम्पैक्ट करती हैं हर तरह से। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार, और फिर से एक नए पर्सपेक्टिव के साथ बहुत ही बेसिक सी टॉपिक लेकर आया हूं जो हर किसी को समझ है, बट आप इग्नोर करते हो या समझना ही नहीं चाहते हो। सब्सक्राइब किया करो, वीडियो जब आप पूरा देखते हो तो ओपन माइंड के साथ सोचा करो, क्या ये सही है। हो सकता है आपका सोचने का तरीका मेरे से अलग हो, तो अपने सजेशन भी मुझे बताया करो। जिनको समझते हो समझ है, उनके साथ शेयर किया करो, क्योंकि मेरा जो चैनल है, इसका एक जो मेन मोटिव है वो है एक ऐसी कम्युनिटी ग्रो करना जो सोच सके, लॉजिकली सोच सके, जिसके पास कैपेबिलिटी हो सही सोचने की, बिना बाइस्ड हुए किसी एक साइड भारी नहीं होना है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, अब यहाँ पे मैं बड़े पॉलिसीज की बात नहीं करूँगा, कोई स्कीम की बात नहीं करूँगा, बहुत ही बेसिक पॉलिसीज के बारे में बात करूँगा। जो है टैक्सेशन, यानी टैक्सेस जो हम और आप देते हैं सरकार को, सब्सिडीज जो सरकार हमें किसी तरह की छूट देती है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो रोड, सड़क, नाले, बिल्डिंग, मॉल या कुछ भी सरकार बनवाती है, ये कैसे एक मिडिल क्लास को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि हमारा जो अपब्रिंगिंग हुआ है, मेजॉरिटी इवन हम सब एक मिडिल क्लास के तबके से आते हैं, जहाँ हर महीने की तनख्वाह से कुछ बचत करने की सोच होती है। सिलेंडर का दाम बढ़ गया घट गया उस पर डिस्कशन होता है। कोई कहीं मीम में या किसी न्यूज चैनल पे कोई बोल रहा है कि सिलेंडर 5,000 का भी हो जाएगा तो ले लेंगे। भाई ये कैमरे पे बोलने की बात है सिर्फ। सच्चाई है, आपके घर में आज भी सिलेंडर का भी हिसाब होता है, दूध का भी हिसाब होता है, दाम बढ़ जाते हैं 2 रुपए अगर पर लीटर दूध के, तो आप उस पर भी एक बार को सोचते हो। वो है ये मिडिल क्लास। क्योंकि गरीब को तो मिल ही नहीं रहा, अमीर को सोचना ही नहीं है 2 रुपए बढ़े या 200 रुपए। तो ये जो है ना, ये क्लास जिसे दो डिवीजन और में बांटा गया है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये इन्हीं में परेशान है। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं बहुत ही बेसिक लेवल पे, उनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो टैक्स के बारे में अगर मैं बात करूं कि कैसे टैक्स इम्पैक्ट करता है, तो जैसे आप बात करो डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स। फरवरी आने वाला है और फरवरी में अभी सरकार बजट लेकर आएगी, और वहाँ इनकम टैक्स स्लैब रिवाइज होते हैं। जनरली सेम रहते हैं, थोड़े बहुत ही चेंज होते हैं, बट जैसे ही वो लॉन्च होता है, गवर्नमेंट उसे बाहर करती है, लोगों के बीच रखती है, एक हरकंप समझ जाता है। क्योंकि जो अमीर है उसको पता है अगेन कि क्या देना है क्या नहीं देना है, उसके पास सब कुछ है। गरीब है, वो उस तबके में आता ही नहीं है जो वो इनकम टैक्स के बारे में सोचे। इस बीच में आते हैं मिडिल क्लास, जिनको पाई पाई का हिसाब लगाना होता है कि कैसे वो इनकम टैक्स सेव करें, कैसे उससे पैसे बचा लें, कैसे क्या करें। और इनडायरेक्ट टैक्स जो आप और हम जीएसटी के फॉर्म में देते हैं किसी प्रोडक्ट पे, किसी चीज़ पे, तो बढ़ते दाम को लेकर हम लोग खाना छोड़ देते हैं। वो चीज़ जिस घर में 2 लीटर दूध आता था, वो 1.5 लीटर पे आ जाता है, क्योंकि दूध महंगा हो चुका है। एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि टैक्सेस लग गए उस पर ज़्यादा। जो कंज्यूमर बिहेवियर का पैटर्न होता है, आप जो भी कंजम्पशन का आपका पैटर्न होता है, वो चेंज होने लगता है। क्योंकि जैसे ही टैक्स बढ़ता है और आप इनडायरेक्ट वे में टैक्स देना शुरू करते हो चीज़ों के ऊपर, तो आपका जो परचेजिंग पावर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है, और आपका जो खरीदने की क्षमता होती है उस पैटर्न में चेंज देखा जाता है टाइम के साथ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है टैक्स को लेकर। जो इनकम टैक्स तो हर किसी को पता है, ये इजीली समझ की चीज़ है कि इनकम टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, स्लैब चेंज होता है, वहां तक आपने समझ लिया। इनडायरेक्ट टैक्स में आप कैसे चीज़ों को आप रिलेट करते हो, यहाँ पे एक मैं पॉइंट देना चाहूंगा। अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स में अपनी लाइफ में ये चेंज देखा है किसी ने, कि उसके घर में
या आसपास भी कहीं कि चीज़ों को कंज्यूम करने का पैटर्न चेंज हो गया टाइम के साथ, क्योंकि टैक्स बढ़ गए या प्राइस बढ़ गया। ऑब्वियसली टैक्स बढ़ रहे हैं तो प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी वाले भी अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो वो कमेंट करके मुझे आप बताओ कि आपके पास कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड, इनडायरेक्ट टैक्स में। देन अब ये जो है, हमारे घर के छोटे छोटे जो फाइनेंसेस हैं, ये हमारी लिमिट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना शुरू करती है, क्योंकि बात आ जाती है सेविंग पे। क्योंकि जब आपके खर्चे बढ़ेंगे तो सेविंग कम होगा, शायद आप इन्वेस्ट ना कर पाओ, और आपके बहुत से इसेंशियल एक्सपेंसेस जो हैं कहीं ना कहीं वहाँ कटौती करना शुरू कर देती है ये मिडिल क्लास, और कर भी रही है। अगर ये वीडियो मिडिल क्लास फैमिली तक पहुँच रही है तो आप कमेंट करके बताओ आप ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यहाँ पे मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल सेंस में बात करूँ जब भी ऐसा होता है। अब अगर मैं बात करूँ सब्सिडीज का क्या फ़ायदा, आप कहोगे सब्सिडी भी तो दे रही है सरकार, टैक्स ले रही है, तो बिल्कुल दे रही है। मिडिल क्लास और गरीबों के वेलफेयर के लिए सरकार हमेशा सब्सिडी दे रही है। आपका मोस्ट फेमस वो सिलेंडर पे सब्सिडी वाली है, एक इशू भी चल रहा है कि आजकल सब्सिडी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वो उनका इशू है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। बहुत टाइप के सब्सिडी, किसानों को सब्सिडी दी जाती है, आपको सिलेंडर पे दी जाती है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास को इस बारे में सोचना ना पड़े कि कहाँ से सेविंग होगा, कहाँ से पैसे बचेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ताकि अगर आप एक तरफ खर्चा कर भी रहे हो ज़्यादा तो दूसरी तरफ आपके पास ऑप्शन हो, थोड़ा स्पेस हो पैसे बचाने के। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, सरकार हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी सब्सिडी देती है। वहाँ पे स्कॉलरशिप आ जाते हैं। अगर कोई बहुत ही गरीब तबका का है तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आता है तो आप उसको रिजर्वेशन मान लो, वो भी एक टाइप का सब्सिडी ही है। तो सरकार वहाँ पे उनको छूट देती है कि ठीक है, पैसे हम दे रहे हैं, आप पढ़ो, आप अच्छा इलाज कराओ। सरकारी अस्पताल में जाते हो, 1 रुपये 10 रुपये में इलाज हो जाता है। एम्स इतना बड़ा संस्था है, पैसे नहीं लेती, आई थिंक 10-20 रुपये लेती है सिर्फ। तो ये जो फैसिलिटी, ये सब्सिडाइज्ड रेट है। आप कंट्रोल पे जाते हो चीनी चावल खरीदने, वहाँ 2 रुपये 3 रुपये में आज भी मिलते हैं। तो ये जो चीज़ है ये सरकार इसलिए रिड्यूस करती है ताकि ये जो मिडिल क्लास है और जो गरीब है ये पैसे बचा सके, सेव कर सके, इन्वेस्ट कर सके, और इनके जो कुछ इसेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो उनको कवर कर सके, और इनको इस बारे में चिंता ना करनी पड़े कि कहाँ से मेरा बच्चा पढ़ेगा, कहाँ से इलाज होगा। तो सब्सिडी इस तरह से हेल्प करती है। अब बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है मिडिल क्लास को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मैंने पहले ही समझाया था, इसका मतलब है बिल्डिंग, रोड, किसी भी टाइप का एनर्जी सिस्टम बनवाना, डिजिटल कनेक्टिविटी बनवाना, कंपनीज को लाना इंडिया में, आईटी पार्क्स बनाना, इस टाइप की कोई भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक्टिविटी सरकार द्वारा की जाती है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आता है। अब इसके आने से क्या होगा? ऑब्वियसली जॉब का ग्रो होगा, एक बेसिक सा आंसर हर किसी को पता है। प्रोडक्टिविटी लोगों की बढ़ेगी। जब गुड्स का ट्रांजैक्शन होगा, आना जाना, प्रोडक्शन, पैसे आएंगे, मनी का फ्लो बढ़ेगा किसी भी एरिया में, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और इससे लोगों का जो लाइफ स्टाइल होगा वो कहीं ना कहीं ग्रो होगा, क्योंकि मार्केट ग्रो होगा, पैसा आना जाना शुरू होगा, तो एक लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होगा, लोगों के पास पैसे आना शुरू होंगे। ये कुछ ऐसे वर्क करता है। तो शायद आपके समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कैसे मिडिल क्लास पे ये इकोनॉमिक पॉलिसी, जो बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसी है, किस तरह से इम्पैक्ट करती है। पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में भी मैंने आपको समझा दिया। अब सरकार की यहाँ क्या ज़रूरत है? सरकार इसको एक बैलेंस वे में और ज़्यादा इन्हेंस तरीके से ला सकती है, जिससे मिडिल क्लास कम पीटा जाए इन चीज़ों में, ये कह सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए थोड़ा सा अनबैलेंसिंग होता है कि खर्चे ही ज़्यादा हैं। या तो कंट्रोल होना चाहिए थोड़े वे में इनके ऊपर भी, बट एक बैलेंस वे में होना चाहिए कि आप सब्सिडी दे रहे हो, अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं टैक्सेशन में भी एक लिमिट होना चाहिए, एक बैलेंस में होना चाहिए। दो इट्स गुड, जो अभी चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, बट एक बैलेंस वे में होना चाहिए। जैसे सब्सिडी जा रही है वैसे ही आप टैक्स, तो एक फ्लो जो बनेगा, और मिडिल क्लास के बेटर हेल्थ के लिए, बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, एक स्टैंडर्ड लिविंग जो चाहिए, वो कहीं ना कहीं ग्रो हो पाएगा। अब आप मुझे बताओ कमेंट करके, अगर मैं कोई पॉइंट भूल गया हूँ
या कोई आपका सजेशन है मेरे से अलग, या कुछ और आप कहना चाहते हो इससे रिलेटेड, तो कमेंट करके बताओ। बीच में मैंने क्वेश्चन भी दिया, आप उसको भी हाईलाइट करके अपना व्यू पॉइंट बता सकते हो कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो ऐसा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब बिल्कुल किया करो ताकि मेरे काउंट बढ़े, तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं वीडियो बनाऊँ नए नए टॉपिक ऐसे खोज कर जो काफ़ी बेसिक है बट लोग उसको नोटिस नहीं करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।